खूब खूब सत्संग में हम लोग अच्छे से प्रवाहित हो रहे हैं। अच्छा प्रवाह आ रहा है सत्संग में हमारा। ये सत्संग का ही बहुत सुंदर सा फल है कि जिस चीज़ को बच्चों की उम्र में हम या युवा अवस्था में हम खुद नहीं समझ पाते थे, उन शब्दों के अर्थ समझ में नहीं आते थे, आज उन चीज़ों को आप सब के जुड़ने के कारण हम लोग अच्छे से समझ रहे हैं। वरना बहुत से शब्द जो है वो जिस समय मान लीजिए कहीं पढ़ते थे आप अष्टांग योग के बारे में, तो पढ़ने के समय भी अगर कि उसका अर्थ देख लिया तो थोड़ा दिमाग में बैठता था, बाकी तो फिर भूल जाता था आदमी। तो अब जो हम लोग आज ईश्वर की कृपा है, ठाकुर की कृपा है कि हम लोग उसमें अच्छे से गहराई में जाते हैं। तो जैसे हमने पहले यम और फिर नियम देखे, उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं, तो आस्ते है ना, या इस तरह का जो है अपरिग्रह, ये सब चीज़ें अपने को समाज में दिमाग जल्दी आसानी से आती नहीं थी कि आस्ते क्या है, अपरिग्रह क्या है। ये शब्दों से ही हम इतनी ज़्यादा, अगर कभी आपने कहीं पढ़ लिया तो उस समय तक तो याद रहता था आपको, बाद में समझ में आता था कि आस्ते क्या है, अपरिग्रह क्या है, या ईश्वर प्राणिधान के बारे में हमने चर्चा करी। तो आज ऐसे ही एक शब्द और चल रहा है और हम हमेशा इस चीज़ के बारे में बातचीत करते हैं कि है क्या जो वस्तु स्थिति है, वास्तविकता है कि हम जितने भी सिद्धांत हैं उनको, उनका जो शाब्दिक अर्थ है वो ही मानने में अपना जीवन लगा देते हैं। जो उसका शाब्दिक अर्थ निकलता है वही हमको समझाया जा रहा है, हम वही समझते हैं और उसी को ही समझने में हम अपनी श्रेष्ठता समझते हैं, अपनी उपलब्धि समझते हैं। तो हमने 5 यम 5 नियम सीखे, उसके बाद आसन का महत्व भी हमने समझा और प्राणायाम का समझा। तो अब उसके बाद अगली कड़ी में आता है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। तो अचानक पूछ बैठा जाए, जिसने जिसका अध्ययन कर रखा है, पढ़ रखा है, वो तो शायद बता देगा, बट अचानक अगर आपसे कोई पूछ बैठे कि प्रत्याहार क्या है, तो प्रत्याहार का शाब्दिक अर्थ भी शायद आसानी से सबको याद नहीं रहेगा। तो ईश्वर की कृपा, वही ठाकुर की कृपा है कि हम बहुत से जो शब्द हैं अष्टांग योग के, उनको अगर पढ़ते हैं तो पढ़ते समय शायद हमको स्पष्ट हो जाए, लेकिन फिर हमको अचानक कोई पूछ बैठता है तो हम उसके अर्थ को समझने में थोड़ा सा हमको तकलीफ होती है। तो चाहे ऐसे ही था, आस्तेय था या अपरिग्रह था, ये जो यम के अंतर्गत थे, नियम में हमने ईश्वर प्राणिधान का चर्चा करा, वो भी थोड़ा सा शाब्दिक अर्थ भी हमको कई बार एकदम से समझ में नहीं आता है। तो आज हम लोग उससे थोड़ा आगे बढ़े हैं। तो यम 5 हो गए, नियम 5 हो गए, आज हमने आसन प्राणायाम का प्रत्याहार है। तो प्रत्याहार भी अचानक अगर हम समझना चाहें या अपना सोचना चाहें तो हमारे दिमाग में बैठता नहीं कि प्रत्याहार क्या है। और हम जब सत्संग कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो ईश्वर की इतनी कृपा हम पर बरस रही कि हम इस चीज़ को समझते हैं कि जो हमको सब लोग बताते हैं कि कोई भी सिद्धांत है उसका कैसे उसकी अनुपालना करनी, कैसे उसका पालन करना, कैसे उस सिद्धांत को मानना है। तो हमको अधिकतर वो जो उसका शाब्दिक अर्थ होता है वही समझाया जाता है, हम उसी की पालना करते रहते हैं। तो पहले तो हमको शाब्दिक भी आसानी से पता नहीं रहता, और शाब्दिक पता भी हो जाए तो हम फिर केवल सतह पर रह जाते हैं। तो आज इसी तरह से प्रत्याहार पे हम आ रहे हैं। अब प्रत्याहार जो है अचानक पूछ बैठा जाए तो हमको दिमाग में नहीं आता प्रत्याहार है क्या।
तो और प्रत्याहार भी जो है, जितने भी अष्टांग योग के जितने भी 8 अंग हैं, अष्ट अंग, पहले वाले 2 के तो 5-5 उप हो गए थे, 5-5 और उसके हो गए थे, भेद हो गए थे, बट उसके बाद आसन, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार। तो प्रत्याहार जो है वो सामने से हम समझते हैं या नहीं समझते हैं, और समझते भी हैं तो फिर उसको क्या, हमको किस रूप में हमको संसार पालन कर रहा है, वहीं तक हम शायद अपने को सीमित कर लेते हैं। तो प्रत्याहार 2 शब्द से मिलके बन रहा है, प्रति प्लस आहार, प्रत्याहार। तो हमको अगर प्रत्याहार के विषय जो लोग पढ़ते हैं उसमें उनको बहिर्मुखी ना रख करके उनको अंतर्मुखी रखा जाए। इंद्रियां हैं, नेत्र हैं हमारे, कान है हमारे, है ना, हमारी जो घ्राण शक्ति है, तो ये स्पर्श है, ये जितने भी हमारे 5 जो है ज्ञानेंद्रियां हैं, इनसे हम बाह्य संसार न देखें, इनको हम अंतर्मुखी कर लें। तो प्रत्याहार का अगर आप अर्थ कहीं अगर आपने पढ़ा है, सुना है, तो प्रत्याहार का मतलब है कि आपको बाह्य संसार से ध्यान हटा करके अपने अंदर में बाह्य संसार से अपने को दूर करना है। तो इसका अनुपालना लोग बहुत अच्छे से करते हैं। खूब सारे गीत, भजन, उपदेश है कि आप संसार में भटको नहीं, संसार में घूमो नहीं, संसार को देखो नहीं, संसार की वस्तुओं से अपना ध्यान हटा लो, है ना। यही सब भजन सिखाते हैं कि भैया संसार से भागो और अपने अंदर झांको, ये सब लोग कहते हैं। यही इसके लिए पूरे विधि विधान है। ये पूरे जो 8 अंग है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आगे जो आ रहा है कि धारणा, ध्यान और समाधि, गीता में भी लिखा है और भागवत में भी लिखा है कि आप ये जो करोगे वो कैसे करोगे। प्राणायाम, प्रत्याहार माने अंदर झांकना है, बहिर्मुखी न होकर के अंतर्मुखी होना। तो अंतर्मुखी कैसे होगे, ये सब चीजें हैं। और उसके लिए आपसे बहुत से लोग का मोटा अर्थ निकालते हैं कि भैया संसार की वस्तुओं में, संसार की चीजों में आप और आप अपने सीमित रहो, अपने को वन क्षेत्र में किसी पहाड़ पे, ऊंचे पहाड़ पे चला जाता है तो कहते हुए हम अंतर्मुखी कर रहे हैं अपने को। और इसमें ही जो जितनी उपलब्धि हासिल कर ले उसको बड़ा श्रेष्ठ माना जाता है। तो बड़े बड़े संत, महात्मा, ऋषि सब, आप कुछ कह रहा है आपसे वो, अरे आपसे कुछ मांग रहा है। तो हम सब लोग यही समझते हैं और आप सब लोग राजी भी हो रहे हैं और आपको बड़ा तार्किक भी लगता है, बड़ा लॉजिकल भी लग रहा है कि हाँ सब बात तो सही है। हम संसार में लिपायमान रहेंगे, संसार को देखेंगे तो हम भटक जाएंगे। और अपने को सीमित करो, अपने को केंद्रित करो, अपने को कन्फाइन करो, ये ईश्वर की प्राप्ति का रास्ता है। तो ज्यादातर लोग यही कर रहे हैं। आज हम थोड़ा इसकी है, किसी चीज के साथ हमको कुछ हम अच्छा नहीं मानते हैं, वो उसको प्रतीक लगा के बोलते हैं, जैसे प्रतिकूल, अनुकूल। क्या ये सही है कि प्रत्याहार का मतलब ये है क्या? कर सब लोग यही रहे। आप जो जरा से धर्म के लाइन में, आध्यात्मिकता के लाइन में थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा है, उसको ये समझ में आ गया कि अब ये जो है चीजों से दूरी बनाना शुरू करो। कहीं आओ नहीं, कहीं जाओ नहीं, घर ना हो, या हो सके तो परिवार ना हो, कोई आपके पास और भौतिक संपत्ति ना हो, ये सब जो है उससे दूरी बनाओ और उसके लिए ध्यान में बैठो। तो ये जो हम लोग जैसे अभी तक जिस चीजों को समझा है हमने, कि जो हम शाब्दिक उसका जो अर्थ निकलता है
वो समझ जाए तो बड़ी बात है, और उस पर अमल कर ले तो हम बड़े श्रेष्ठ बन जाते हैं कि हमने बहुत बड़ा त्याग कर लिया। लेकिन क्या आप भगवान के मंदिर हम जाते हैं, खुले नेत्रों से दर्शन करते हैं, फिर आप नेत्र बंद करते हैं और तब उस छवि को आप अपने अंदर निहारते हैं। तो आपने अंतर्मुखी होने के लिए, अंतर मन में दर्शन करने के लिए, नहीं नेत्र तो बंद किया, लेकिन उसके पहले की स्टेज पे आइए। अगर आपने दर्शन ही नहीं किए होते, बाह्य दर्शन अपने इन चक्षुओं से दर्शन नहीं किए होते, अपने इन नैनों से दर्शन नहीं किए होते, तो आप अंतर मन में निहारते किसको? अगर आपने अपने ये भौतिक चक्षुओं से दर्शन नहीं किए होते तो अंतर्मन में किसको निहारोगे? तो पहले क्या किया आपने? उनको देखा, फिर तो मन में उनको जी उनकी छवि जी निहारने की कोशिश जी तो इसलिए जो हमारा जो आज का जो हमारा जो शीर्षक है, आज जिस बात पे हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं, जिस रूप में फोकस कर रहे हैं, वो यही है कि बाह्य दर्शन करने के बाद ही हम अंतर मन में दर्शन करते हैं। अगर हम बाह्य दर्शन को, बाह्य किसी चीज को ग्रहण करने पे इतना रोक लगा रहे हैं, तो आप मान के चलिए, हम मान के चले कि हमको फिर अंतर मन के दर्शन कैसे होंगे? चाहे वो आप जो है साक्षात दर्शन करो भगवान की मूर्ति के, चाहे कोई कथा सुना रहा है आपको कानों से, वो 5 इंद्रियां है ना आपकी, तो आप नेत्रों से देख के कर रहे हो, या कोई कथा सुना रहा है, जैसे कोई कथा सुनाता जा रहा है, भगवान जी वो शेषनाग पे लेटे हुए हैं, माता लक्ष्मी उनके पैर दबा रही हैं, और तो आप जैसे ही वो कान से सुन रहे हो, बट आपके मन के अंदर एक छवि, दृश्य बन रहा है आपके अंदर। तो अगर आप देखोगे नहीं या कोई आप सुनोगे नहीं, आपकी इंद्रियों से, अगर आपने बाह्य इंद्रियों से कुछ किसी चीज को देखा ही नहीं, सुना ही नहीं, तो अंदर छवि कहां से बनाओगे आप? तो ये हम लोग मतलब थोड़ा सा चीजों को समझने के प्रयास कर रहे हैं। तो इसीलिए हमने आज को शीर्षक यही रखा है कि बाह्य दर्शन करने के बाद ही हम अंतर मन में दर्शन कर सकते हैं। तो अगर बाह्य दर्शन को इतना निषेध किया जाएगा, उसको इतना डिस्करेज किया जाएगा, उसको इतना हतोत्साहित किया जाएगा, तो आप अंतर मन में दर्शन नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आई आपकी? प्रत्याहार का मतलब होता है कि अपना जो इंद्रियों के माध्यम से जो कुछ भी आप ग्रहण कर रहे हो, उसको अंतर्मुखी करना, उस बाह्य से ज्यादा अंतर देखना। लेकिन बाह्य के बाद ही आप अंतर्मुखी हो सकते हैं। जब तक आप जो है घर से निकल के, रास्ते से चल के, टेढ़े मेढ़े रास्ते से, गंदे रास्ते से अच्छे रास्ते से चलते हुए पहाड़ों पर चढ़ते हुए नहीं जाओगे, तब तक आप उस मंदिर में पहुंच ही नहीं सकते हो। तो आपको तो जो आपकी जितनी भी बाह्य इंद्रियों से आपको प्रयोग करना ही पड़ेगा, तभी आप अंतर्मुखी हो सकते हैं, तभी आप अंतर्मुखी हो सकते हैं। तो आज की स्थिति यही है कि अंतर्मुखी होना कहेंगे किसे? ये जो सब लोग समझा रहे हैं, बड़ी अच्छी सी एक अंग्रेजी की कविता है और हिंदी का एक गाना है। हम और आप समझ नहीं पा रहे हैं, हमको लोग भ्रमित कर रहे हैं, बेवकूफ कर रहे हैं, और हम उसी बेवकूफ, जो वास्तविक दर्शन है, अभी कई पहले भी बता चुके हैं, आज फिर चर्चा कर रहे हैं। क्या अंग्रेजी का गाना क्या है? मुखी होना है,
सही अंतर्मुखी होने का मतलब तो ये है कि आप देखेंगे किसी चीज को तभी तो नहीं, हाँ वो नहीं, अभी अभी थोड़ा एक बात, एक स्टेप और चढ़ना है आपको। आपको तो चिड़िया में देखना है कि भगवान ने बनाया चिड़िया को। आपको तो देखना है कि ये फूल जो है फूल नहीं है, ये भगवान की रचना है। आप फूल के रूप में देखते हो। आप जो लोग इसकी क्रिटिसाइज करते हैं, आलोचना करते हैं, और जो लोग इसको दूसरे दृष्टिकोण देखते हैं, बस वही फर्क है। आप सोचते हो कि कोई आदमी सैर सपाटे के लिए गया है, वो सैर सपाटा भी हो सकता है। और कोई आदमी अपने जीवन में जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, कोई कभी वो ज्वालामुखी देख के आया, कभी वो बिल्कुल हिमालय के दर्शन करके आया, बर्फ के दर्शन करके आया, कभी वो रेगिस्तान देख के आया, कभी समुद्र देख के आया। तो आप तो कह सकते हो कि वो तो सैर सपाटा कर रहा है। लेकिन वो अगर अंतर्मुखी है तो हर जगह भगवान की रचना के दर्शन कर रहा है, भगवान की विविधता के दर्शन कर रहा है। इसको बोलेंगे वास्तविक अंतर्मुखी होना। कि आप समुद्र को जब निहार रहे हो तो उस सृष्टा को निहार रहे हो। आप जब बर्फ के पहाड़ को निहार रहे हो तो दृष्टा की कृपा का अनुभव कर रहे हो। हे प्रभु, आप कितने महान हैं, आपने ये समुद्र बनाया। हे प्रभु, आप कितने महान हैं, आपने ये बर्फ के इतने बड़े बड़े मैदान बनाए, आपने ज्वालामुखी बनाया। तो आपके हमारे दृष्टिकोण में यही फर्क आ जाता है। आप उसको पहाड़ समझते हो, हम उसको ईश्वर का आशीर्वाद समझते हैं। तो इसीलिए वो जो पोयम है कि ईच लिटिल फ्लावर दैट ओपन्स, ईच लिटिल बर्ड दैट सिंग्स, he made their glowing colors, he made their tiny wings. The purple-headed mountain, the river running by, the sunset and the morning that brightens up the sky. वही वर्णन आ रहा है। जो पहाड़, बैंगनी पहाड़, साथ में नदी बह रही है, सूरज, सूर्योदय और सूर्यास्त, आप समझते हो कि वो मस्ती हो रही है। देखने वाले समझ सकता है कि ये तो प्रभु की कृपा है, ये तो प्रभु की रचना है। तो अंतर्मुखी और बाह्यमुखी का फर्क आप समझ नहीं पा रहे हो। आप समझते हो कि कमरे में बंद हो जाना अंतर्मुखी है। आप समझ रहे हो कि कमरे में बंद हो जाना, संसार को छोड़ देना, अंधेरी गुफा में बैठ जाना, ये अंतर्मुखी होना है। अंतर्मुखी तो ये होना है कि जो कुछ दिख रहा है आपको, उसमें सिर्फ वही दिख रहा है। जो कुछ दिख रहा है आप में सिर्फ वही दिख रहा है। He gave us eyes to see them and lips that we might tell how great is God Almighty who has made all things well. तो दृष्टिकोण का फर्क यही है, आप इसको कैसे लेते हो। ऐसे ही बड़े अच्छे से गीत है, आप सब ने सुना भी है, लेकिन आपको कैसे समझाता है। हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, के जिस पे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन। दिशाएं देखो रंग भरी, दिशाएं देखो रंग भरी, चमक रही उमंग भरी। ये फूल, ये किसने फूल पे, ये किसने फूल पे, ये किसने फूल फूल पे किया श्रृंगार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है। तपस्वियों सी है अटल ये पर्वतों की चोटियाँ, ये सर्प सी घुमेरदार घेरदार घाटियाँ। ध्वजा से ये खड़े हुए है वृक्ष देवदार के, गलीचे ये गुलाब के, बगीचे ये बहार के। ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। तो ये पाठ हमको कोई पढ़ाता ही नहीं, बताता ही नहीं है। हमको तो अंतर्मुखी होने का मतलब बताया गया कि कमरे में बंद होना है, गृहस्थी छोड़ देनी है, कहीं आना जाना नहीं है। हो सके तो
पहाड़ की पे चले जाना है। अंतर्मुखी होने का मतलब ये है कि आपको सर्वत्र परमात्मा का दर्शन करना है। हमारी आपकी सोच लोग मान, आप बता रहे कि ये सत्संग आप सुन रहे हो और सुनने के बाद में आप कई बार सहमत भी होते हो, कई बार आप उसकी अप्रिशिएट भी करते हो। ये बहुत बड़ी बात है आपकी बात। ये जरूर है कि अगली सत्संग तक आप जो इस बार चर्चा हुई भूल जाते हो, फिर आपको पालन करना तो और बड़ी बात है आपकी बात। लेकिन ये कृपा भी बहुत बड़ी है हमारे ऊपर कि हम सुन तो रहे हैं, कुछ तो हमारे अंतर मन में जा रहा है, कुछ तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है। तो ये जो धारणा अभी आगे शब्द आने वाला धारणा का, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये हमारे मन में कूट कूट के बिल्कुल शाब्दिक अर्थ बिठा दिया गया है। जो उसका वास्तविक अर्थ है, जो इस गीतों में आया है, वो हमारे अंदर बैठ नहीं पाता है। हम उसको पहाड़ समझते हैं। हम क्या करते हैं, जो ये भगवान जी को ला करके पेड़े चढ़ाए उसको प्रसाद मानते हैं। ये जो जितना बना रखा है सामान कहीं आपके घर में, दुकान में, वो सब प्रसाद ही है। आप खाली जो चढ़ा देते हो वही प्रसाद मानते हो। इस संसार में उसके प्रसाद के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। इस संसार में उसके प्रसाद के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। तो इसलिए जो आप जिस तरह का आप करते हो, आपको जो कहा गया दुनिया छोड़ना है, दुनिया नहीं देखना है, आपको आपकी हमारी श्रेष्ठता तो उसी में है कि हम अनेकता में एकता के दर्शन करें, अनेकता में एकता के दर्शन करें। और अगर हमने अपने को कैद ही कर लिया तो वो काहे की एकता, काहे की एकता, किस चीज की एकता? हमको विविधता में, अनेकता में एकता के दर्शन करने हैं। तब तो हमारे आपका मतलब है। हमने गोरा देखा, काला देखा, लंगड़ा देखा, लूला देखा, अच्छा देखा, बुरा देखा, चोर देखा, साहूकार देखा, सब में उसी परमेश्वर को देखा। तब तो आपकी दृष्टि अंतर्दृष्टि में, तब तो आपने अंतर मन में झांका। और वरना तो आप बस स्वरूप में भटक के रह गए आप। इसीलिए आपको हर बार ये पाठ आपको याद करना चाहिए, सुनाना चाहिए। हमने आपको पहले भी सुनाया था कि डोंगरे जी महाराज ने टीका करी है भागवत जी के ऊपर। हमने पहले भी कहा, फिर से एक बार सुनिए आप, कि परमात्मा का साक्षात्कार जब अपरोक्ष होता है तब जीवन सफल होता है। परमात्मा का अपरोक्ष साक्षात्कार जब होता है तब जीवन सफल होता है। वेदांत में साक्षात्कार के दो प्रकार कहे गए, परोक्ष और अपरोक्ष। ईश्वर किसी एक स्थान पर है ऐसा जो माने वो परोक्ष साक्षात्कार है। ईश्वर के बिना कुछ नहीं है, ईश्वर ही सब कुछ है। मैं भी ईश्वर से भिन्न नहीं हूं, सामने वाला भी ईश्वर से भिन्न नहीं है। ये है ईश्वर का अपरोक्ष साक्षात्कार। और पहले कह दिया उन्होंने कि परमात्मा का अपरोक्ष साक्षात्कार जब होता है तब जीवन सफल होता है। तो अगर आप अपरोक्ष दर्शन ही नहीं कर रहे हो, अगर आप बाहर की उपेक्षा ही कर रहे हो, बाहर देखना ही, लंगड़ा लूला आपको देखना ही नहीं है, काला गोरा देखना ही नहीं है, आपको घर के बाहर जाना ही नहीं है, कमरे में बंद रहना है, तो कहाँ से अपरोक्ष साक्षात्कार करोगे आप? ये राह कठिन भी है और सरल भी है। समझ गए तो बहुत सरल है। जो लोग मोटरसाइकिल या कार या कोई भी चीज़ चला नहीं पाते हैं उनके लिए तब तक कठिन है, तब तक नहीं समझते हैं। और जिस दिन समझ जाते हैं उनको फिर हर समय याद नहीं रखते कि मैं फर्स्ट गियर में चल रहा हूँ, कि सेकंड में चलना है, कि थर्ड में चलना है, कि फोर्थ में चलना है।
यही है आप। तो जिसे मैं स्वयं ब्रह्म हूँ ऐसा अनुभव होता है, उसे अपरोक्ष साक्षात्कार हुआ है। ऐसा कहा जाता है, देखने वाला ईश्वर को देखते ही ईश्वर में बनता है, तभी ईश्वर का अपरोक्ष साक्षात्कार होता है। ईश्वर का ही सब में अनुभव करते करते, सब में अनुभव करते करते आप तो सबसे दूर भाग रहे हो। ईश्वर का सब में अनुभव करते करते जो उसी में एक रूप हो जाता है, वही ईश्वर के परिपूर्ण स्वरूप को जान सकता है, पहचान सकता है। और वेदांत में इसी को अपरोक्ष साक्षात्कार कहते हैं। ईश्वर जगत में किसी एक स्थान में है, ये ज्ञान भी अपूर्ण है। आप मंदिर बहुत सुंदर बना है, मंदिर बहुत सुंदर बना है, हर बार आपको समझाते हैं। और घर में आकर के जितने आपके संपर्क में आते हैं सब चोर नजर आते हैं आपको। जैसे ही मंदिर से बाहर आए, बाहर जितने लोग निकले आपको सब चोर नजर आते हैं, सब में त्रुटियां, सब में कमियां नजर आती हैं आपको। तो ईश्वर जगत में किसी के स्थान पे यह ज्ञान भी अपूर्ण है। ईश्वर सर्वव्यापक है, यह केवल एक मूर्ति या मंदिर में नहीं रह सकते। मंदिर में प्रभु के दर्शन कर लेने पर ज्ञानी पुरुष, अब ये आप सुनो, बिठाओ मन में, कान में, दिमाग में बिठाओ, आप वहां दर्शन करके आते हो, बड़ी अच्छी मूर्ति, बड़ी अच्छी मूर्ति, बड़ी अच्छी मूर्ति है, बड़े अच्छे दर्शन है। उसके बाद क्या कहती है, क्या कहते हैं, मंदिर प्रभु के दर्शन कर लेने पर ज्ञानी पुरुष जहां दृष्टि जाती है, आप दृष्टि, आपने प्रत्याहार का मतलब समझ जाता है कि आंखें बंद कर लेना, बाकी देखेंगे नहीं हम। वो कहते हैं सही अंतर ज्ञान वो है, सही अंतर दृष्टि वो है कि जहां दृष्टि जाती है वही भगवान रूप का अनुभव करते हैं, जहां दृष्टि जाती है। तो हमारे धर्म को पता नहीं कहाँ लोग ले गए। ये सब ये डोंगरे जी महाराज की पुस्तक से पढ़ रहे हैं, ये कहीं अपना कुछ भी इसमें नहीं है, लेकिन ये वाले ज्ञान को प्रचारित प्रसारित नहीं किया जाता। मंदिर में प्रभु के दर्शन करके बाहर आने पर प्रत्येक में परमात्मा का दर्शन करें। मन जहां जाए वहां ईश्वर का दर्शन करें। यही है ईश्वर का असाधारण दर्शन। जो परमात्मा मुझ में है वही सब में है। इस प्रकार अखिल जगत जैसे ब्रह्म स्वरूप देखता है वही ज्ञानी है। सब में परमात्मा का अनुभव करते करते उसे अपने स्वरूप में भी परमात्मा का अनुभव होता है। फिर आगे उन्होंने कहा, पहले भी आपको कई बार बताया है कि परमात्मा के परोक्ष दर्शन करने से, परमात्मा की मूर्ति के दर्शन करने से कोई विशेष लाभ नहीं होता, परंतु जीव जब परमात्मा का अपरोक्ष दर्शन करता है तभी कृतार्थ होता है। ज्ञानी पुरुषों को तो अपने स्वरूप में भी श्री भगवान दिखते हैं। यही अद्वैत है। छोटी छोटी बातें हर बार आप बस ऐसे हम, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। यहाँ तो सर्वत्र परमात्मा ही है। केवल ये जो मंदिर में मूर्ति रखी है, जो केवल आपने पेड़ा लगाया वही प्रसाद नहीं है। जो कुछ सृष्टि में है सब ईश्वर का प्रसाद ही है। लाली मेरे लाल की जिद देखूं तित लाल, सी राम मैं सब जग जानी। हम फिर इनको लिप तेरे की, इनको धक तेरे की, उनका ऐसे वो, उसके बारे में ये हमको डाउट होता है, उसके बारे में ये हमको संदेह होता है, उसके बारे में ये मन में बनता है कि वो ऐसा है, वो ऐसी है, वो ऐसा है। हम बड़े धर्मात्मा है, सुबह शाम जाते हैं, दर्शन करके आते हैं। सिया राम में सब जग जानी, सबय भूमि गोपाल की, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। तो कुल मिलाकर के जो आपको आज का संदेश है, जो आपको मैसेज आपको पहुंचना चाहिए, वो ये पहुंचना चाहिए कि वास्तविक अंतर्दृष्टि तो
तभी फलीभूत होगी, तभी हो सकती है जबकि आप सब कुछ देखते हुए भी उसमें एक रूपता का दर्शन करें, उसमें उस परमात्मा का दर्शन करें। अंतर्दृष्टि वो हुई जा करके, अंतर्मुखी तब हुए जा करके आपको। कहते जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आप सबको भोग विलास के रूप में देखते हो तो वो आपको भोग विलास नजर आता है, और आप उसको ईश्वर का प्रसाद के रूप में देखते हो तो आपको सबको ईश्वर का प्रसाद दिखता है। अब आप किसी को कैद कर दो, कोई बच्चा बड़ा हो रहा हो, उसको बोलो कि भैया तुम्हें कहीं जाना नहीं है, तुमको अंतर्मुखी बनना है, तो ना कभी उसको समुद्र दिखाई पड़ेगा, न कभी उसको बर्फ के पहाड़ दिखाई पड़ेंगे, न कभी ज्वालामुखी दिखाई पड़ेगा, न कभी सागर दिखाई पड़ेगा। तुम्हें अंतर्मुखी होना है। तो अंतर्मुखी होने की पूर्णता तो वही है, जबकि सब कुछ में भी उसी एक का दर्शन करना, सब कुछ में उसी एक का दर्शन करना। तो फिर वही बात घूम फिर के आ गई कि आप जो है जहां से शुरू किए थे कि अंतर्मुखी तभी हो सकते हो, अंतर्दृष्टि तभी कर सकते हो, अंतर्दर्शन तभी कर सकते हो जबकि बाह्य दर्शन करोगे। आप अगर मंदिर में गए ही नहीं, मंदिर के रास्ते से चल के गए ही नहीं, हाथ पैर घोड़ा गाड़ी लिया ही नहीं आपने, या मंदिर में पहुंच के भगवान के दर्शन इन नेत्रों से भौतिक चक्षुओं से दर्शन नहीं किए, तो जिसको बोलते हैं अंतर चक्षु में दर्शन कहाँ से करोगे आप? तो दोनों का महत्व है। कहने का तात्पर्य, बताने का तात्पर्य है कि दोनों का महत्व है। तो प्रत्याहार का जो हमने केवल ये अर्थ निकाल रखा था कि प्रत्याहार माने अंदर सब चीजों को जो है वो सब चीजों को, बाहर चीजों को संपर्क ना रखना, देखना सुनना नहीं, आना जाना नहीं, केवल अपने को केंद्रित करना, अपने को सीमित करना, अपने को सिकोड़ देना, वो अंतर्दृष्टि है। वो सही अंतर्दृष्टि नहीं है। अंतर्दृष्टि तो यही है कि आप जो है, और क्या है अंतर्दृष्टि में भी देखिए कैसी अंतर्दृष्टि हो सकती है। आपकी अंतर्दृष्टि कुत्सित भी हो सकती है, खराब वाली भी हो सकती है। ऐसे धर्म गुरु हर धर्म में है, चार तो आते ही है। ऐसे धर्म गुरु हर धर्म में, किसी एक धर्म का नाम लो, हम अपने धर्म का दूसरे धर्म, हर धर्म में बदनामी है कि वो गुरु ही अपनी शिष्या में क्या क्या देखता है वो। तो जो खराब मन है आपका, तो आपको तो सब कुछ साक्षात आवरण में है, तब भी आपको अंदर कुछ और दिखाई पड़ रहा है। तो अंतर्दृष्टि आप कैसी बनाओगे ये आपके ऊपर है। आप कुछ ना देखोगे तब भी मन खराब कर सकते हो, और आप सब कुछ देखते हुए भी मन को अच्छा रख सकते हो। सब कुछ देखते हुए भी उसमें ईश्वर का प्रसाद, ईश्वर का अस्तित्व समझ सकते हो आप। तो वास्तविक अर्थ में, वास्तविक शब्दों में अंतर्मुखी आप तभी हो सकते हो जबकि आप विविधता में एकता के दर्शन कर सकते हो, अनेकता में एकता के दर्शन कर। अगर अनेकता जैसी कोई चीज है ही नहीं है तो एकता का है किया आपने। तो दोनों चीजों का महत्व है। इसलिए आप हम इस भ्रम में न रहें कि प्रत्याहार का मतलब होता है कि अपने को बिल्कुल कन्फाइन कर लेना, अपने को बंद कर लेना, अपने को सीमित कर लेना। सब कुछ को ईश्वर का प्रसाद मानना है और अंतर मन में उसकी कृपा का, उसके प्रसाद का अनुभूति करना है। तो चाहे उसको आप अपरोक्ष परोक्ष दर्शन के रूप में लो, चाहे बाह्य दृष्टि और अंतर्दृष्टि के रूप में लो, लेकिन ये दोनों चीजों को आप पृथक नहीं कर सकते हो। एक के कारण ही दूसरे का मतलब है। अनेकता के बाद ही एकता का शब्द आता है। बहिर्मुखी बाह्य दर्शन करने के बाद ही अंतर के दर्शन करने की स्थिति आती है।
तो आप हर चीज़ को समझिए, उसकी वास्तविक अर्थ को समझिए, और हम सबका जीवन धन्य हो। हम किसी चीज़ से घृणा ना करें, हम किसी चीज़ से नफरत ना करें, हम हर चीज़ को में ईश्वर का दर्शन करें। तो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। प्रकट भैया बताइए, कुछ अपनी बात रखिए। सभी को प्रणाम और राधे राधे। राधे राधे। मतलब ज्यादातर आपके रहते हैं, और आज वाला भी था कि जो सामान्य हम लोगों की विचारधारा है उस पे आपने मतलब बहुत बड़ी चोट करी है। और हम लोग वही जो नॉर्मल चीजें हैं, जैसे हमने आज प्रत्याहार के बारे में बताया, तो काफी आई ओपनिंग है। और केवल आहार वही नहीं है कि जो कैसे आप क्या सारी इंद्रियों से जो भी आप ग्रहण कर रहे हो, वो बात बहुत अच्छी लगी। और अंतर्मुखी, मैं मन में हम सोच ही रहे थे कि अंतर्मुखी होता क्या तक आपने उसका आंसर भी वो उसमें अपने दिया अपने इसमें पूरे वक्तव्य में। तो मतलब बहुत अच्छा था। और बात फिर वही आती है कि भाई हम लोग सुन के कितना पालन करते हैं। आपने जो बात बोली, बाकी का तो पता नहीं, बट हाँ बात सही है। हम सुनते हैं और नहीं याद रहता कि लास्ट वाला क्या था, वो कमी है शायद। अगर उसमें इम्प्रूवमेंट होगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बट बहुत आई ओपनिंग, बहुत अच्छा लगा आज का सेशन। चलिए आंटी जी से बात करते हैं। जैसे हम लोग जब तक बहिर्मुखी नहीं होंगे तब तक अंतर्मुखी का अस्तित्व भी तो नहीं समझ में आएगा। बहुत बढ़िया, आप बढ़िया निचोड़, इतना चाहे एक सेंटेंस बोलती हैं आप, पूरे सत्संग का निचोड़ बोल देती हैं। बहुत मतलब जो मैसेज कन्वे करने का उद्देश्य हो ही नहीं सकते आप। मतलब आपने बिल्कुल सही बात, उसको और बढ़िया शब्द कह दिए कि आप अंतर्मुखी हो ही नहीं सकते, या कोई वो प्रश्न ही नहीं खड़ा होगा जब तक आप बहिर्मुखी नहीं हो। बिल्कुल सही कह दिया आपने। तो उससे घबराना नहीं है, मेन चीज है कि उससे हमें घबराना नहीं, उससे भागना नहीं है, बस उसके अंदर हमें दर्शन करने हैं। नहीं तो उससे लोग जैसे सोचते हैं कि हमको दुनिया का समाज से नहीं मतलब रखना है, हम बिल्कुल एकदम भगवान का ध्यान लगाए बैठे रहें और दुनिया समाज को भूल जाए, तो ये भी तो ठीक नहीं है ना। बिल्कुल सही बात है। जब तक हम समाज से जुड़ेंगे नहीं तो समाज में सबको आप भगवान के दर्शन करना भी तो है, संभाव कैसे आएगा हमारे। सही बात है, सही बात है। इसलिए एक दूसरे का अस्तित्व तभी है संभव जब हमारी दर्शन जो हो। बताइए आशा जी, आप बताइए कुछ अपनी बात। मन की बात है कि मतलब मन तो भटकाता है इधर उधर की बातों में। हम लोग कसने की कोशिश करते हैं कि भाई गलत तो समझते हैं कि ये ठीक नहीं है, फिर भी मन जो है भटका देता है इधर उधर। तो उस मन को हमें बस में करना है और कोशिश ये करना है कि मतलब अंदर मन में वो सब बात बैठा के। ये आपने और सबने अच्छी बात की। ये बात को कई बार अलग अलग शब्द में कहा गया है, कई बार ये कहने का मन करता है ये, और ये प्रश्न आपका हर सत्संग में उठ सकता है, हर जगह उठ सकता है। यही बात कृष्ण ने अर्जुन ने भगवान कृष्ण ने पूछी थी, और उसका उत्तर हम सबको अगर याद कर ले तो हम बहुत से इधर उधर टोना टोटका और उसमें जाते हैं। भगवान ने क्या कहा? एक ही चीज शब्द का है, माने प्रैक्टिस का, अभ्यास का है। हर चीज का एक ही समाधान है, अभ्यास करते रहना। अभ्यास का मतलब क्या हुआ कि आप पहले ठीक से नहीं कर पाओगे, गलती करोगे फिर सुधार करो, गलती करोगे फिर सुधार करो, गलती करोगे फिर सुधार करो, ये अभ्यास है। आप जब तक किसी चीज को में परफेक्शन नहीं होता, पूर्णता नहीं आती है, अच्छी तरह से नहीं कोई चीज कर पाते हो, तब तक गलतियां भी करो, लेकिन गलती करने के बाद फिर छोड़ो नहीं, उसमें लगे रहो, उसमें
तो इसलिए आप जब भी ये प्रश्न उठाओगे, भगवान कृष्ण ने जो गीता में अर्जुन को कहा वही हमको आप करना है। आप क्या करते हो? आप कोई साइंस पढ़ते हो, कोई कंप्यूटर साइंस पढ़ता है, कोई दूसरा साइंस पढ़ता है, क्या करता है? उसको प्रैक्टिस करता है, भूल जाता है फिर याद करता है, भूल जाता है फिर याद करता है, गलत करता है फिर सही करता है। तो हमारे आपके सामने यही कि जितना जो कुछ भी हमसे मतलब नहीं कर पाते हैं, जहाँ जहाँ भूलते हैं उसको फिर से याद करो, फिर से आगे चलते रहो। कोई दूसरा फार्मूला है ही नहीं। आप कोई पाठ याद करते हो, कुछ करते हो, आप कोई सिद्धांत करते हो, सिद्धांत पे प्रयोग करते हो, प्रैक्टिस करते हो, प्रैक्टिकल करते हो, तो वही प्रैक्टिस करना है आपको, हमको करना है। ये जीवन का हमेशा का सिद्धांत है। अनिल भैया जी बताइएगा अपनी बात कुछ। राधे 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 राधे। सारांश ये है कि हमें हर व्यक्ति, वस्तु, स्थान में भगवान के दर्शन करने, सारी रचना भगवान की ही द्वारा की गई है। तो अगर हम ऐसा करते हैं भगवान सांसारिक नहीं। तो हम जो कुछ भी कहते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, पर हर कुछ में भगवान ही है और कुछ है ही नहीं। भगवान के सिवा कुछ है ही नहीं। ये चलिए समझना है। बहुत सुंदर बात है, बहुत अच्छा समाप्त किया आपने। देखिए, जिस दिन हमारी अभेद दृष्टि हो जाएगी, जिस दिन हमारी दृष्टि में से भेदभाव खत्म हो जाएगा, उस दिन ही आपको कहीं से कोई कोई चीज आपके लिए ऐसी नहीं होगी जो आपको नापसंद हो, जो आपके लिए अच्छी ना हो, कहीं से जिससे आप भागना चाहो, कोई चीज अप्रिय हो आपके लिए। तो अभेद दृष्टि हो जाना, भेदभाव से ऊपर हो जाना, ओ सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। हरि व्यापक भगवान की बनाई है जी, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। जी। आप बताया करिए भेदभाव से कैसे। अब बताइए, अच्छा किया आपने प्रश्न, ये वही फिर उत्तर हो गया। अभ्यास, आपसे चूक होगी फिर आप उसको पॉइंट पे आ जाओ, आपसे चूक होगी फिर एक बार गड़बड़ाओगे फिर वही पॉइंट पे आ जाओ। भगवान ने गीता में यही कहा कि आपको जितनी बार आप उस पे ना चल पाए रास्ते पे, उतनी बार फिर से दोबारा अपने के जड़मति हो सुजान। बहुत सार्थक है। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही। ये बाह्यमुखी और अंतर्मुखी क्या है? जो डॉक्टर जो इलाज करता है वो कैसे करता है? पहले उसके टेस्टिंग कराता है जी, वो समझता है कि क्या बीमारी क्या है। जो तो जब तक अच्छा योगी होगा जो भोग के आया हुआ है, जी, जो भोगी अच्छा भोगी है वही अच्छा योगी हो सकता है। सही कह रहे हैं। ठीक है। तो आपको बाह्यमुखी नहीं होंगे तो अंतर्मुखी हो ही नहीं सकते। बहुत बढ़िया सर। बाह्यमुखी होना ही पड़ेगा, वहां से चल के आप जाओगे तो आप अंतर्मुखी हो जाओगे। नहीं, आपने इतना सुंदर बात करी है। आपको शायद हमको सबको पता है कि बहुत से ऐसे मतलब जो किसी चीज पे जो कमांड होता है, जो उसके स्वामी होते हैं, अधिकारी होते हैं, वो भेष बदल करके और जाते हैं, उन कठिनाइयों से, उन परेशानियों से गुजर कर देखते हैं, और तब लगता है कि ये काम कैसे हो सकता था, या अच्छा हो रहा है, खराब हो रहा है, तब कर पाते हैं। बहुत से लोग भेष बदल करके, बहुत से लोग जो अपने कोई आपका सबॉर्डिनेट उसके जगह खुद बैठ के वो काम करके देखते हैं, करके दिखाते हैं। तो ये आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं हो आपको कुछ भी नहीं होने वाला है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्रैक्टिकल रहिए तो बहुत सारी चीजें मिलेंगे, प्रैक्टिकल रहिए तो कुछ नहीं मिलने वाला है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। आपने एक नए रूप से बात को रखा, लेकिन ये बिल्कुल सही है कि जब तक आप उस दौर से गुजरोगे नहीं, जब तक आप नहीं उसका वो करोगे, तब तक आपको उसका जो है जो आपके अंदर की जो उसके अंदर एक परफेक्शन है, जो वो वहां तक आप पहुंचोगे नहीं आप। चलिए, हर बार ऐसा होता था, कई बार पहले ऐसा होता था कि प्रखर भैया साथ में रहते थे और नब्यता दूर होती थी। आज ऐसा संयोग हुआ है कि नब्यता पास में, प्रखर भैया थोड़ी दूरी से हैं, तो नब्यता से पूछते हैं। सभी को राधे राधे।
तो आज बहुत अच्छा था, सब लोगों ने बात समअप कर दी अच्छे से। और बाह्यमुखी के अंतर्मुखी का वो जो है वो बिल्कुल सही बात है। और भगवान का जैसे पापा बता रहे थे कि दर्शन करके फिर आप अंतर में उसका ध्यान करते हो, और वैसी आकृति कुछ हम अलग भी उसको रखें, लेकिन वही जो आकृति देखी हुई थी उससे मिलती जुलती ही होती है, कुछ जो अपनी भी भावना होती है। और बाकी सब सर्वत्र भगवान देखना है, वो भी बहुत सुंदर बात है। और ये समझ में आता है कि जो आप कर रहे हो जो सामने दिख रहा है उससे भगवान को ज़्यादा लेना देना नहीं, जो आपके अंतर में चल रहा है उससे सीधा लेना देना है। तो बाहर की दिखने वाली की चीज़ थोड़ी कभी कभी शायद ना समझ में आए कि कैसा है, लेकिन अगर अंतर मन से उसका राइट उद्देश्य है जो है, तो वो जो आपका पाथ है स्पिरिचुअलिटी का, उसमें आपको बहुत हेल्प करेगा। बहुत सुंदर इनाया इज अनवेल, सो बैठी हुई है, बट फीवर वगैरह हो गया था तो थोड़ा अनवेल है। अभी भी बहुत काफी फीवर वगैरह था, तो अभी थोड़ा दिया गया एक डोज, तो बैठी हुई है। बट हाँ जी 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 जी। चलिए विपुल भैया, आपके जो है सारांश को हर व्यक्ति प्रतीक्षा करता है कि आपका जो समअप करते हो सब लोग उसको बहुत सुनना चाहते हैं। प्रत्याहार के बारे में आज पता चला, और प्रतिनिधिता प्रतिका मतलब एक विराम लगाना, ये गुलजार में क्लियर हुआ। तो जैसे हमने बताया कि प्रत्याहार मतलब अंतर झांकना, अंतर्मुखी होना, है ना। तो इसमें आपने बताया कि अंतर्मुखी होने का मतलब अपने आपकी इंद्रियों में इंद्रियों को भी विराम लगाना। ये शुरुआत में जैसे बताया कि इंद्रियों को विराम लगाना। दूसरा आपने ये बताया कि जैसे बाह्यमुखी होंगे तभी अंतर्मुखी हो पाएंगे। रूप भी होती है, जैसे मान लीजिए आँख है, अगर हम नहीं तो उसका अनुभूति कैसे, फूल है, फूल का सुगंध अगर हम लेंगे नहीं तो उसकी अनुभूति कैसे होगी। जब तक हम गन्ना खाएंगे नहीं तो उसकी मिठास पता कैसे चलेगी। तो जब तक हम दर्शन नहीं करेंगे, नाक से सुगंध नहीं लेंगे, मुँह से स्वाद नहीं लेंगे, तब तक हमें उन चीजों का देखने का और सुनने का और स्वाद का पता ही नहीं चलेगा। तो इसमें बाहर होने के बाद का एहसास होगा, तभी हमें मिठास का एहसास होगा, तभी हमें सुगंध का एहसास होगा। बताया रचना भगवान की बनाई है, इंद्रियां उसको जब अनुभव करेंगी, देखेंगी, और उसमें सब में जो अनेक चीजें हैं, उन अनेकता में एकता का अनुभव करें, सब में इंश्योरिटी है, तो वही जो है अपने होगा। अगर हम सबको अलग अलग देख रहे हैं तो वो अंतर्मुखी नहीं कहलाएगा। अंतर्मुखी हो गया तो देखना, और जैसे गंगा है, गंगा जल के ही सब माने तो कहीं से जहाँ अगर दृष्टि जाए उस तरफ ईश्वर है, भाव आना है बर्बाद जाए। बहुत सुंदर है। आप छोटा सा इसी संदर्भ में एक दो बातें और, जैसे कहते हैं ना, दिल को देखो चेहरा न देखो। आप किसी के जो बाह्य रूप को देख करके
आप भ्रमित न हो, कोई धारणा मत बनाओ, कोई अपने वो मत करो। आप उसको देखो, उसके दिल देखो, उसके अंदर जो आत्मा है, उसके अंदर जो परमात्मा है, उसका दर्शन करो। एक और कहते हैं कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर चमकीली वस्तु सोना नहीं होती है। हम बाहरी दुनिया के चमक धमक से प्रभावित हो जाते हैं, तो हमको हर चीज के अंदर की जो निस्सारता है वो भी देखनी है, जो बाह्य है, और जो वास्तविक जो उसके अंदर का जो तत्व है उसका भी दर्शन करना है। तो बाह्य निस्सारता भी समझनी है और आंतरिक जो चेतना है, ऊर्जा, वो भी समझना है। चलिए, ठाकुर की खूब कृपा है। अनिल भैया जी अपना आपका दायित्व। राधे। धर्म की जय हो। धर्म का नाश हो, धर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। भगवान का अवतार हो, भगवान का अवतार हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव।